नमस्कार दोस्तों, जो हमारा फिफ्थ सेमेस्टर का होम साइंस का पेपर चल रहा था उसमें हमने पहला पेपर करा दिया। आज करेंगे हम पेपर 2। तो ये बीए और बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस क्लास को देखिए और शेयर कीजिए। ठीक, ये पेपर आपका है 2024 का, जो कि 25 और 26 के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये है होम साइंस का पेपर। हमने ऑलरेडी आपको एक पेपर करा दिया है, इसमें 2 पेपर होते हैं, तो पेपर 1 हमने करा दिया और पेपर 2 आज हम करेंगे। तो ये मेजर के लिए है, माइनर वालों के लिए नहीं, सिर्फ मेजर वालों के लिए। इसमें हमें जो पढ़ना होता है पेपर 2 में, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम प्लानिंग के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर सेक्शन ए आपका दिया गया है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक, तो ऑल क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स 50 वर्ड ईच। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आपको 50 शब्दों में लिखना है, और एक प्रश्न अगर आप करते हैं तो इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक, आपका पहला प्रश्न आ चुका है, सामुदायिक विकास से आप क्या समझते हैं? तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिटी डेवलपमेंट? ठीक, तो बढ़ते हैं हम उत्तर की तरफ। तो उत्तर यहाँ पर जो है, सामुदायिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समुदाय के लोग मिलकर अपनी सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान करते हैं। इसका उद्देश्य लोगों की जीवन शैली में सुधार लाना, आत्मनिर्भरता विकसित करना और सामूहिक प्रयोगों से विकास करना है। ठीक, दूसरा प्रश्न है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा को परिभाषित कीजिए। तो जो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा है इसे हम परिभाषित करेंगे। यहाँ पर चलिए देखते हैं, डिफाइन होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक, उत्तर है यहाँ पर, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जिसके माध्यम से वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान को समुदाय तक पहुंचाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं, बच्चों और परिवारों को बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यक कौशल और जानकारी प्रदान करना है। इस हमारा 2 प्रश्न कंप्लीट हो चुका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर दिया गया WHO यानी कि जो वर्ल्ड जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है की स्थापना कब और क्यों की गई थी? तो व्हेन एंड व्हाई वाज WHO एस्टैब्लिश्ड? ठीक, तो स्वास्थ्य संगठन जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। इसका उद्देश्य सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य सभी लोगों के लिए उच्चतम स्वास्थ्य मानकों को प्राप्त करना, रोग नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी सहयोग सुनिश्चित कराना है। ठीक, अब प्रश्न नंबर आपका चौथा यहाँ पर दिया गया है, नेतृत्व को परिभाषित कीजिए। डिफाइन लीडरशिप। ठीक, तो यहाँ पर दिया गया है उत्तर, नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रेरित, निर्देशित और मार्गदर्शन प्रदान करता है। ठीक, ताकि सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। इसमें टीम को संगठित करना और सही दिशा में ले जाना शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कार्यक्रम नियोजन किसे कहते हैं? तो जो कार्यक्रम नियोजन कहते हैं, किसे कहते हैं, इसे हम देखेंगे। जो कार्यक्रम नियोजन है किसे कहते हैं? व्हाट इज प्रोग्राम प्लानिंग? तो यहाँ पर उत्तर दिया गया है इसका, एक मिनट रुकिए। कार्यक्रम नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु योजनाएं बनाई जाती हैं, संसाधनों का निर्धारण किया जाता है तथा समय और कार्यों का समन्वय किया जाता है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। सेक्शन बी आपका आ चुका है, यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर हम देखेंगे एनी फाइव क्वेश्चन 5 मार्क्स ईच 100 वर्ड्स। मतलब यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें 5 प्रश्न दिए गए, सभी के उत्तर आपको देना है 100 शब्दों में। ठीक, तो चलिए प्रश्न पहला में स्टार्ट यहाँ से करते हैं। सामुदायिक विकास योजना के क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। तो जो सामुदायिक विकास योजना के क्षेत्र है उनका उल्लेख हमें करना है। तो चलिए देखते हैं। सामुदायिक विकास योजना का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जिसमें कृषि विकास, सिंचाई, पशुपालन, ग्राम उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य,
पेयजल आपूर्ति, सड़कें, बिजली, महिलाओं और बच्चों का कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने जैसे क्षेत्रों का समावेश होता है। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दोनों में लागू होती है। ठीक, तो दूसरा प्रश्न है आपका, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य बताइए। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है उनके क्या क्या उद्देश्य हैं। ठीक, तो यहाँ पर दिया गया है, पहला जो है जनता की जीवन स्तर में सुधार, ग्रामीण जो गांव की जनता है उनकी जो जीवन स्तर है उसमें सुधार लाना। फिर दूसरा है आर्थिक स्वावलंबन और रोजगार के अवसर बढ़ाना। तीसरा पॉइंट यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार करना। ठीक, चौथा दिया गया है आपका महिलाओं और बाल कल्याण को बढ़ावा देना। पांचवा है ग्रामों में सामाजिक सहयोग, आत्मनिर्भरता और भागीदारी की भावना विकसित करना। इसमें हमने 5 पॉइंट बता दिया। आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 2। समेकित बाल विकास सेवा यानी कि जो ICDS के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए करते हैं, हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। इसमें समेकित बाल विकास सेवा यानी कि जो ICDS है, यह 1975 में प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं को माताओं को पोषण, स्वास्थ्य, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और प्री स्कूल शिक्षा प्रदान करना है। इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से सेवाएं दी जाती हैं। ठीक, अब प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, नेतृत्व के नियमों का उल्लेख कीजिए। जो नेतृत्व है उसके कौन कौन से नियम है उन्हें आपको यहाँ पर स्पष्ट तरीके से बताना है। तो यहाँ पर पहला दिया गया स्पष्ट उद्देश्य और दिशा देना। दूसरा है टीम वर्क को बढ़ावा देना। यहाँ पर तीसरा दिया गया सही निर्णय लेने की क्षमता। चौथा अनुशासन और समय प्रबंधन। पांचवा है सहयोगात्मक और प्रेरणादायी व्यवहार। फिर यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है गैर सरकारी संगठनों का महत्व बताइए। तो जो गैर सरकारी संगठन है उनका महत्व है, गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO या समाज में विकास कार्यों को बढ़ावा देते हैं। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, बाल कल्याण, मानव अधिकार और आपदा प्रबंधन में सहयोग करते हैं। ये सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सहायक होते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर, सफल नेतृत्वकर्ता के आवश्यक गुण बताइए। जो सफल नेतृत्वकर्ता होते हैं उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। ठीक, तो पहला है यहाँ पर दूरदर्शिता और स्पष्ट दृष्टिकोण, पहला पॉइंट था यहाँ पर। दूसरा पॉइंट है निर्णय लेने की क्षमता। तीसरा पॉइंट है संवाद और कौशल। चौथा यहाँ पर दिया गया ईमानदारी और नैतिकता। पांचवा प्रेरित करने और सहयोग बनाए रखने के लिए जो क्षमता होती है इसकी आवश्यकता होती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न आपका, कार्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। पहला यहाँ पर दिया गया समस्या की पहचान। दूसरा उद्देश्यों का निर्धारण। तीसरा उपलब्ध संसाधनों का आकलन करना। उसके बाद में यहाँ पर चौथा पॉइंट है योजना का निर्माण। पांचवा है कार्यान्वयन और मूल्यांकन करना। ठीक, अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सेक्शन C, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर लिखना है। ठीक, अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन 20 मार्क्स इच 400 वर्ड्स। ठीक, तो पहला यहाँ पर दिया गया गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों का विस्तार से उल्लेख कीजिए। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर आपको उत्तर जो देना संक्षेप में देना है। तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा क्या है? आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा जो है समुदाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा देना। समान सहभागिता, सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करना। व्यवहारिक और उपयोगी ज्ञान, ऐसा ज्ञान प्रदान करना जो दैनिक जीवन में उपयोगी हो। फिर है सतत प्रक्रिया, नियमित और सतत शिक्षा कार्यक्रम चलाना। दूसरा पॉइंट है आपका मूल्यांकन और प्रतिक्रिया, समय समय पर प्रगति का आकलन करना। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है ग्रामीण महिलाओं तथा बच्चों के लिए चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में लिखिए।
तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आईसीडीएस जननी सुरक्षा योजना आंगनवाड़ी सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण अभियान, मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य योजनाएं, शिक्षा कर कार्यक्रम जो बालिका शिक्षा प्रोत्साहन, आंगनवाड़ी, प्री स्कूल। ठीक। फिर यहाँ पर स्वरोजगार और प्रशिक्षण, तो स्वयं सहायता समूह यानी कि जो SHG है योजनाएं, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है, महिला आयोग कौशल विकास के लिए। फिर तीसरा प्रश्न है आपका, मूल्यांकन का अर्थ एवं प्रकार बताएं। मूल्यांकन जो है इसका क्या अर्थ है और इसके कितने प्रकार हैं। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है, प्रकार क्या है। मूल्यांकन का अर्थ है किसी कार्यक्रम, योजना या क्रियान्वयन के परिणामों का विश्लेषण और आकलन करना। अब प्रकार भी देख लेते हैं। तो पहला प्रकार आप यहाँ पर दिया गया प्रारंभिक मूल्यांकन। क्या है? प्रारंभिक मूल्यांकन हो गया। दूसरा है प्रगति मूल्यांकन। तीसरा है आपका अंतिम मूल्यांकन। ठीक। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षण के विभिन्न चरणों का विस्तृत उल्लेख कीजिए। तो चलिए करते हैं इसका हम प्रश्न आंसर। समस्या की पहचान और अध्ययन करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना, वह शिक्षण सामग्री और विधियों का चयन करना, प्रशिक्षण और प्रदर्शन करना, कार्यान्वयन करना। ठीक, बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। तो जो था आपका ये समाप्त हो चुका है। पेपर आपका 2 हमने 1 और पेपर 1 और 2 दोनों को करा दिया। तो आप लोग देखिए, हमें जैसे ही पेपर मिलते रहेंगे आप सभी के लिए क्लासें आती रहेंगे। ठीक। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक। अगर टेलीग्राम ये नोट चाहते हैं आप तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको ये फ्री में मिल जाएगा। इसके लिए आपको कुछ भी पैसा नहीं देना है, आपको सिर्फ डाउनलोड करके अपनी तैयारी करनी है। ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।